हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आज खास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इस तरह के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और इस तरह की आपकी वीडियो पूरे यूट्यूब का आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा और इससे आपके 1 नंबर आज पक्के होने वाले हैं। अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपका जो एग्जाम है जीके वाला पोर्शन एग्जाम का, ठीक है, उसमें आपका 1 नंबर पूरी तरह से पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहाँ से जाके आप वहाँ से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और इस वीडियो में आप लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने में सबसे ज़्यादा तो मुझे पीडीएफ बनाने में टाइम लगा, कम से कम 7-8 घंटे लग गए एक इस पीडीएफ को बनाने में। तो इसको पूरा आप लाइक कीजिएगा, अपना पूरा सपोर्ट दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो हम लोग बात अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बकवास कर ली। अब पहला क्वेश्चन ये है कि सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है। सीधी सी बात करें तो सांपों का, जिसमें सांपों का अध्ययन अलग अलग सारे सांपों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चाहे ब्लैक मांबा, आप नाग बाबा बोल लीजिए या कोबरा बोल लीजिए, जितने टाइप्स के आप अपने अगल बगल सांप देखते हैं, तो उन सांपों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत उनको क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए सांप सर्पेटोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं? सर्पेटोलॉजी। इसमें क्या होता है, सांप को सर्प बोलते हैं, आपको पता ही है, पर्यायवाची में हमने पढ़ा होगा साइंस की हिंदी में अगर बात करें तो सर्प बोलते हैं सांप को। तो उसी तरह सर्पेटोलॉजी, सर्प से याद करिए सर्पेटोलॉजी, तो सांपों का अध्ययन को सर्पेटोलॉजी बोलते हैं। तो इस तरह आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंगने वाले जीव और उभयचर जीवों का अध्ययन को क्या कहते हैं। रेंगने वाले जीव जो रेंग रेंग के चलते हैं ना, पेट के बल, रेंगने वाले क्या होते हैं, पेट के बल आप चलते हैं। केचुए का आपने देखा होगा पेट के बल चलता है, सांप आपने देखा होगा पेट के बल चलता है, ठीक है। और छिपकली उपकली देखी होगी, वो भी पेट के बल चलती हैं। तो इस तरह के जो रेंगने वाले जीव हैं, और जो उभयचर जीव है, उभयचर जीव कौन होते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पर रह सकते हैं। जैसे कि हम लोग मेढक की बात करें, वो पानी में भी चलते रहते हैं और जमीन पर रहते हैं, तो उनको बोलते हैं उभयचर। इनका जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी का मतलब जो हर्पेटोलॉजी यानी कि मतलब जो पेट के बल चला, ऐसा समझ लीजिए कि पेट के बल चलते हैं, उनको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। याद करने की आप ट्रिक बना लीजिए, जो पेट बल जो जीव चलते हैं, ठीक है, और जिसमें उभयचर भी आ जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी। तो उसका आंसर क्या है, हर्पेटोलॉजी। तो इस तरह का आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। किसको, जो पक्षियों का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की जो पक्षियाँ होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, चाहे आपके आसपास की जितनी पक्षियाँ, उन सभी का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जल्दी बताइए, यहाँ पे पक्षी में बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑर्निथोलॉजी। तो ये आपका राइट आंसर है। और हम लोग इस पर अभी लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, तो इसको ध्यान से पढ़िए और इस पर लास्ट में आप क्वेश्चन आउट ऑफ 20 में से 20 मार्क्स लाइए। नेक्स्ट है आपका, मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसमें भी हम लोग समुद्र में जितनी प्रकार की मछलियां पाई जाती है, चाहे तालाब में, पाउंड में, जहां जहां पर मछलियां देखते हैं, सबका हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो उस मछलियों का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो जल्दी इसका आंसर बताइए, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, तो उसको बोलेंगे इक्थियोलॉजी। क्या बोलते हैं, इक्थियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इक्थियोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। क्या मतलब होता है, इसमें हम लोग अस्थि मतलब हड्डियों का अध्ययन करते हैं। जो जीवाश्म होता है, आपने देखा है ना, डायनासोर की हड्डियों का अध्ययन कैसे पहचानते हैं कि कब का डायनासोर था, तो उनकी हड्डियों से पहचानते हैं। और कार्बन की पद्धति होती है, उसके थ्रू हम लोग बताते हैं कि ये कितने साल पुराना है, ठीक है, उसके थ्रू। तो हम लोग हड्डियों से पहचानते हैं कि ये जो जीव है उस समय का हो सकता है, कितने साल पुराना हो सकता है। तो इन सब का अध्ययन करते हैं, और किस तरह टाइप का जीव था, कितना बड़ा जीव था। तो इसमें हम लोग अस्थियों से जुड़ी हम लोग क्या कहते हैं, अध्ययन करते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए, अस्थियों को हड्डियां बोलते हैं, ठीक है, अस्थियां। उसी तरह अस्थियां से ऑस्टियो याद रख लीजिए, अस्थियां को ऑस्टियो, ठीक है। तो इस तरह याद रखिए, ऑस्टिया का अध्ययन करते हैं तो ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियों को हम लोग इंग्लिश में ऑस्टियो बोलते हैं, ठीक है, ये रूट वर्ड है ऑस्टियो, हड्डी जो है ऑस्टियो बोलते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और अस्थियों का अध्ययन करते हैं ऑस्टियो के अंतर्गत, ये ट्रिक बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसमें बहुत सारे पर्वत होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के, छोटे बड़े। इनसे पता करते हैं ये पर्वत किस समय में बने हुए थे, ठीक है। सबसे अधिक नए पर्वत की बात करें तो हिमालय था। तो ये सब कब किस टाइम बने हुए थे, इन पर्वतों का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, कौन से लावे से बने। इस तरह का जब अध्ययन करते हैं, पर्वतों से जुड़े अध्ययन जो भी करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ओरोलॉजी। अगर आपको याद करना है, जो हमारा इंडिया है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो किस ओर से घिरा हुआ है, किस ओर से घिरा हुआ है, नॉर्थ से, ठीक है। किससे घिरा हुआ है, हिमालय से, ठीक है, पर्वतों से घिरा हुआ है। और यानी पर्वतों से घिरा हुआ है, किस ओर से मतलब ओरोलॉजी, नॉर्थ ओर से ये हमारे पर्वतों से घिरा हुआ। नॉर्थ में क्या है, पर्वत है, उसी से घिरा हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं ओरोलॉजी। तो इस तरह के याद कीजिए ट्रिक बना के।
ठीक है। नेक्स्ट है रुधिर का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मतलब रुधिर मतलब जिसमें ब्लड का हम लोग परीक्षण करते हैं, अध्ययन करते हैं, खून की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, नॉर्मल सी भाषा में खून हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो वो विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका, तो सही जल्दी बताइए, सेरोलॉजी। क्या आंसर है, सेरोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं किसका, ब्लड का। वैसे तो हम लोग की बात करें तो हम लोग ऐसे की चोट लग जाती है तो हम लोग ऐसा ही खून बहुत सारा बह जाता है, हम लोग जल्दी दवा भी नहीं लेते हैं, ठीक है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग इंडियन वासी ऐसे ही है इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। मतलब क्या है, जिसमें हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी कैसे बनी, उसकी आंतरिक संरचना कैसा है, ठीक, अंदर से कैसा है, उस पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, पदार्थ कौन से पाए जाते हैं, तो उन सब का हम लोग पृथ्वी से जुड़ी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं। ये सिंपल सी भाषा में पृथ्वी से रिलेटेड है, पृथ्वी से पाए जाने वाले तत्वों का इसमें अध्ययन करते हैं, उससे क्या कहते हैं, तो उसे जियोलॉजी बोलते हैं। पृथ्वी को यदि जियो बोलते हैं तो उससे जियोलॉजी, यदि पृथ्वी का इसमें समझ लिए पृथ्वी का अध्ययन करते हैं मतलब जियोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह पृथ्वी को जियो बोलते हैं तो उसी तरह जियोलॉजी, तो इस तरह को आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। मिट्टी का, इसमें अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मदाल मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, इस अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है, उन सबका हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो वो कौन सी शाखा है विज्ञान की जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं इसका, तो वो है पेडोलॉजी। याद कैसे करेंगे, आपका जो पैर है किस पे पड़ता है, जमीन पे पड़ता है, यानी कि मिट्टी पर रखते हैं। मान लेते हैं कभी घर में फर्श है लेकिन वो किस पे टिकी हुई, मिट्टी पर है, जमीन पे, जमीन किससे बनी है, मिट्टी पे, आप जमीन पे चलते हैं यानी मिट्टी पे चलते हैं, ठीक है। आपके पैडो मतलब पैर किस पे पड़ते हैं, मिट्टी पे पड़ते हैं, तो इसी से याद रख लिए पेडोलॉजी, ठीक है, मिट्टी का इसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, यानी वृद्धावस्था, जैसे कि आप उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, आप 10 ईयर की उम्र, फिर 15 ईयर के, 20 ईयर के, धीरे धीरे आपकी एज बढ़ी 50, 80, 100, ठीक है, इस तरह की आपकी एज बढ़ती जा रही है, तो आप इन सब का अध्ययन करते हैं, तो वो विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, ठीक है, वृद्धावस्था का अध्ययन इसमें किया जाता है। कैसे कैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो इसको बोलते हैं जेनेटोलॉजी, ठीक है। जब आपके धीरे धीरे कौन सी अवस्था में पहुंचते जाते हैं, आप जीरो अवस्था में पहुंचते हैं, यानी जब डेड की अवस्था में पहुंचते जाते हैं, यानी तो उसी तरह याद रखिए कि आपको जब जीरो होगा तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो उसमें आपको अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जेनेटोलॉजी, जब आप बिल्कुल जीरो टाइप के हो जाएंगे, जब आपके अंदर पूरी शक्तियाँ नहीं रहेंगी, ठीक है, तब आपकी डेथ हो जाएगी, और उसी से याद करिए जेनेटोलॉजी। इस तरह का आप बना के याद कर सकते हैं, या आप अपनी अलग से ट्रिक बना सकते हैं, जैसे भी आप याद कर सके उस तरह ट्रिक बना लीजिए। कैंसर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, इसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसर कैसे याद करेंगे, अगर इसको याद करना हुआ, देखिए कैंसर में क्या है, वायरस है, बहुत सारे वायरस हो अंकों से, यानी कि इसमें कितने भी अंक लगा दे, ठीक है, इसमें जितने, तो ये बहुत सारे अंक हो जाएंगे। वायरस बहुत छोटे छोटे वायरस होते हैं, करोड़ों लाखों में होते हैं, ठीक है, वायरस होते हैं, अगर बात करें तो उसी से याद कर लीजिए, अंक होते हैं उसमें, अंकों को दे दे तो ऑन्कोलॉजी। इसे ऑन्कोलॉजी हमें वायरस से रिलेटेड करना है, ठीक है, आप जैसे भी इसको रिलेट कीजिए, लेकिन ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है, वायरस से संबंधित है, ठीक है, जिसमें कैंसर से संबंधित, जिसमें हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। शारीरिक विकास मतलब जैसे कि आपने ऋतिक रोशन का हैंड देखा है ना, उनके 6 फिंगर्स हैं, तो यानी कि नॉर्मल आदमी की कितनी फिंगर्स होती हैं, 5 होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी असमानता आ जाती है बॉडी में कि उससे अलग अलग चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। मान लें कि किसी का हैंड नहीं होता है, जैसे आपने कभी किसी जानवर देखा होगा, उसके 4 की जगह 5 लेग्स होते हैं, ठीक है, किसी के 2 की जगह 3 हैंड हो गए, तो इससे असमानता आ जाती है। जैसे कि डायग्राम में कुछ शो किया गया है, इसमें 2 बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कुछ असमानताएं होंगी जिसके कारण ये हुआ होगा, तो उन सब का हम लोग अध्ययन करते हैं कि कैसे हुआ। तो इन सब का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेरेटोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग, टेरेटोलॉजी बोलते हैं, तो आपको ये ध्यान रखिएगा, टेरेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग इन असमानताओं का अध्ययन करते हैं सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए का उत्पादन किसके अंतर्गत करते हैं। देखिए यहाँ केचुए के उत्पादन की बात की जा रही है, इसमें केचुए का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उनका उत्पादन कैसे बढ़ाए, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग उसका उत्पादन करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, केचुए को, तो हम लोग केचुए को बोलते हैं वार्मी। वार्मी मतलब अर्थ वॉर्म, सुना है ना, केचुए को अर्थ वॉर्म बोलते हैं, उसी तरह वॉर्म से याद करिएगा वार्मी कल्चर, ठीक है, वार्मी कल्चर बोलते हैं। तो केचुए की उत्पादन को क्या बोलते हैं, वार्मी कल्चर। जिस तरह आपको पता है ना, एग्रीकल्चर, कृषि को क्या बोलते हैं, एग्री, और कृषि की खेती को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं, जिसमें कृषि की हम लोग खेती करते हैं उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है, कृषि को एग्री बोलते हैं। उसी तरह अंगूर का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है। देखिए यहाँ पे अंगूर के उत्पादन की बात की, अध्ययन की यहाँ भी बात नहीं की जा रही, अंगूर का हमें उत्पादन करना है, उस किस किस अंतर्गत किया जाता है,
तो हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? विटीकल्चर। अंगूर को वीटी बोलते हैं, ठीक है, ये रूट वर्ड है इंग्लिश का, और विटीकल्चर के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। इसमें तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है कि विटीकल्चर, वीटी अंगूर से रिलेटेड है, अंगूर को क्या बोलते हैं? वीटी बोलते हैं, एक रूट वर्ड इंग्लिश का, ठीक है, तो विटीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिल्क का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है? सिल्क, ठीक है, रेशम का जो उत्पादन होता है किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका उत्पादन की बात की जा रही है, तो सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्क मतलब सेरी, तो सिल्क से आपको क्या है? सेरी याद रखना है, तो सेरीकल्चर के अंतर्गत हम लोग सिल्क का उत्पादन करते हैं, अध्ययन नहीं उत्पादन की बात करते हैं। उसी तरह शहद का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है? यानी जो मधुमक्खियां हैं उनसे हम लोग शहद का उत्पादन करते हैं, मधुमक्खियों को, ठीक है, तो इस शहद का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो क्या है? एपी कल्चर, ठीक है, एपी कल्चर से याद रखिएगा, एपी मतलब शहद से रिलेटेड है, और शहद का उत्पादन हम लोग एपी कल्चर के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट बात करें सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पे आप अध्ययन की बात होगी, देखिए सब्जी में जो अलग अलग टाइप की सब्जियां होती हैं उनके पौधे होते हैं, ठीक है, भिंडी, बैगन, ठीक है, मिर्ची, ये सब जितने भी गोभी है इन सब का अध्ययन करते हैं सब्जियों के पौधों का, वो किसके अंतर्गत करते हैं आपको ये बताना है। तो हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? वो ओलेरी कल्चर, ठीक है, ओलेरी कल्चर, ओलेरी में आलू, ऐसा याद रखिए, आलू से रिलेटेड है। आलू क्या है? एक सब्जी है, ठीक है, और इन सब्जियों के उसी के पौधे को हम लोग को अध्ययन करना है। ओलेरी मतलब आलू, आलू के पौधे को हम लोग को अध्ययन करना है, जिसमें पौधों के हम लोग सब्जियों के पौधे का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं ओलेरी कल्चर। तो आपको इस तरह के याद करना है, ठीक है, ओलेरी कल्चर। ऐसे छोटी मोटी ट्रिक बना लीजिए ताकि आपके दिमाग में रटी रहे, आप भूले नहीं। यहाँ पे डायग्राम में फलों से रिलेटेड दिया जाएगा, यानी फलों का उत्पादन किसके अंतर्गत करते हैं, तो आपको ये बताना है, ठीक है। उत्पादन की बात करिए, फलों का उत्पादन आपको किसके अंतर्गत करते हैं? फलों का उत्पादन, तो उसको क्या बोलते हैं? पोमो कल्चर, ठीक है, ये भी रूट वर्ड है इंग्लिश का, पोमो कल्चर। तो आपको याद रखना है पोमो कल्चर के अंतर्गत हम लोग फलों का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ट्रिक बन तो नहीं रही, लेकिन आपको कोई बने तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा कि इसकी ट्रिक है। आपको जो जो अगर आप इसकी ट्रिक बना पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसकी इस तरह की हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको डिस्क्राइब भी कर दूंगा। फूलों के पौधों का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है? जो फूल के पौधे होते हैं, ठीक है, यहाँ फूलों के पौधों की बात की जा रही है, इसमें खेती की जाती है, फूलों के पौधों का उत्पादन किया जाता है। तो किसके अंतर्गत फूलों के पौधों की खेती की जाती है? तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत, ठीक है, फूल को फ्लावर बोलते हैं इंग्लिश में, उसी फ्लोरिकल्चर जिसमें हम लोग खेती करते हैं, कल्चर से रिलेटेड है। देखिए एपी कल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। अब हम लोग आगे बात करें तो आगे क्या है? सब्जी, फल, फूल, इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? देखिए अब सब्जी है, फल है, फूल है, इन सब का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उत्पादन नहीं करते, अध्ययन की बात कर रहे हैं। इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? अभी उत्पादन की बात करते थे, ठीक है, इन तीनों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अध्ययन गलत हो सकता है क्योंकि कल्चर है, ठीक है, तो इन सब का उत्पादन लिखिए, ठीक है, उत्पादन यहाँ पे लिखिए कि इन सभी का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इन सब का उत्पादन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, तो वहाँ पे अध्ययन कट कर दीजिएगा। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत सब्जी जो फल फूल है इनका उत्पादन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग उत्पादन करते थे, यहाँ सबका एक साथ मिला दे तो उनको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर, एक हॉट या पॉट ले लीजिए, उसके अंदर सब भर दीजिए, ठीक है, एक ही के अंदर आ गए सारे, तो हॉर्टिकल्चर या पॉर्टिकल्चर, ठीक है, उसी से हॉर्टिकल्चर। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका शब्दकोश का संकलन किसके अंतर्गत किया जाता है? बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, उन सारे शब्दों का एक जगह संकलन करते हैं, ठीक है, एक जगह, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसके अंतर्गत किया जाता है इन सब शब्दों का? ठीक है, इसमें शब्दों की भाषा इन सबसे रिलेटेड होता है, तो इन सब का संकलन किसके अंतर्गत किया जाता है शब्दों का? तो ये ध्यान रखिएगा, लेक्सिकोग्राफी, ठीक है, भाषा को लेक्सिको बोलते हैं, उसी के लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत इन शब्दों का संकलन किया जाता है, लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट भाषा से संबंधित है, ठीक है, शब्दकोश, भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, अध्ययन की बात की जा रही है। जो भाषा है उसकी संरचना कैसी है, किस टाइप का देखने में, जैसे हिंदी की संरचना अलग है, इंग्लिश की अलग है, ठीक है, उसका विकास कितनी सालों में हो गया, उसका इतिहास क्या रहा, कैसे वो उन्नति हुई, ठीक है, इतनी जल्दी विकसित हुई, तो इन सब का अध्ययन करते हैं अलग अलग भाषाओं का। उसका अंदर फियोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है, फियोलॉजी के अंदर करते हैं, जियोलॉजी नहीं, सॉरी फिलोलॉजी, गलत बोल दिया मैंने, फिलोलॉजी, ठीक है, फिलोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। फिलोलॉजी से मतलब क्या? इसमें हम लोग अलग अलग भाषाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनके इतिहास से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है कीट पतंगों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है, जो छोटे कीट पतंग होते हैं एंटो, ठीक है, यानी एंटोमो बोलती है ना, कीटों को एंटोमो बोलते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कीट पतंगों का एंटोमो। तो जो एंटोमो का अध्ययन किया जाता है कीट पतंगों का, तो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये देखिएगा, कीड़े मकोड़ों को एंटोमो बोलते हैं, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो किसके अंतर्गत प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन किया जाता है? तो अगर हाल ही बात करें तो दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग कहाँ पाई गई थी? चित्र, ठीक है, तो एक गुफा में पाई गई है इंडोनेशिया के,
ठीक है, एक सुअर का चित्र है जो कि सबसे पुरानी भी तक मानी जाती है। हम लोग कैसे पता करते हैं, वो कार्बन की एक पद्धति होती है, उसके अंतर से हम लोग किसी भी चीज़ के समय टाइम पीरियड पता करते हैं। तो उसी प्रकार इन सब का अध्ययन करते हैं, ठीक है, चित्रों का, प्रतिमाओं का, जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो उसको बोलते हैं आइकोनोलॉजी। ऐसा आइकन होता है, आइकन एक डायग्राम की तरह है, ठीक है, इस चित्र आइकन, उसका हम लोग अध्ययन करना है उस आइकन का, डायग्राम का, ठीक है। तो उस आइकन ऐसे याद करना है आपको, तो आइकोनोलॉजी उस आइकन का, यानी आइकन का एक डायग्राम चित्र की तरह ही है, डायग्राम में चित्र, ठीक है, उसका आपको अध्ययन करना है, तो आइकोनोलॉजी। ऐसी छोटी मोटी ट्रिक बनाया करिए। फसलों की खेती का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, फसलों की खेती का अध्ययन आपको करना है तो किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आपको बताना है किसके अंदर, एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जो फसलों की खेती का अध्ययन एग्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। एग्रो कैसे याद करेंगे, एग्रो, एग्रीकल्चर याद है, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्री मतलब कृषि होता है, तो यहाँ पे कृषि से संबंधित है ना, तो उसी तरह इसमें फसलें जो कृषि होती है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। उस हम लोग खेती नहीं करते कृषि का हम लोग यहाँ अध्ययन करते हैं, सिर्फ एग्रोनॉमी, या ध्यान रखिएगा। पादप जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, जो पादप जीवाश्म यानी पेड़ पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है, पहले बता रहे हैं। जैसे यहाँ डायग्राम शो किया गया है, ये कोई पत्थर है, इस पत्थर पे किसी पादप का सिंबल बना हुआ है, ठीक है, यानी कि कभी ये पादप जब क्या होगा, वहाँ पे कोई पत्थर विकसित हो गए करोड़ों साल में, वो पत्थर मिट्टी बन गई होगी, उसी के अंदर ये जब निकला है तो यहाँ पे पादप इसके अंदर पाया गया है, डायग्राम आप देख सकते हैं इस पत्थर के अंदर। तो इसी का अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं पैलियो वनस्पति, ठीक है, पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी। तो एग्जाम में इनमें से कोई आ गया तो ये मत कहिए कि सर ने पढ़ाया था पैलियो वनस्पति है, यहाँ पे पैलियो बॉटनी लिख के आ गया, या पैलियो बॉटनी पढ़ाया था पैलियो वनस्पति, तो दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी आ गया तो अब टिक करना है। अगर बात करें प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति का जनक बोलते हैं, तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। बीरबल साहनी को क्या बोलते हैं, भारतीय जो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने की को क्या कहते हैं। मतलब कि आपको यहाँ पे डायग्राम शो किया गया है, एक ह्यूमन है, उसका हाथ नहीं है, तो हमें रोबोटिक हैंड है वो लगा दिया गया है और उससे उसकी लाइफ बहुत ही ईजिली हो गई है। तो इन सब का अध्ययन किया जाता है कि एक ह्यूमन की लाइफ कैसे रोबोट के साथ मिक्स करके, मशीन के साथ मिक्स करके कैसे उपयोगी बनाई जा सकती है। इन सब का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है ना, उसको बोलते हैं बायोनिक्स। किसके अंदर, बायोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा, बायोनिक्स के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों का उनके वातावरण से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। जो जीवधारी होते हैं, जैसे कि ठंडे इलाके में ठंडे तरह के जीव पाए जाते हैं, ठीक है, जो उनकी खालें होती हैं मोटी होती हैं, गर्म वाले इलाके में अलग टाइप के जीव पाए जाते हैं, बरसात वाले इलाके में अलग पाए जाते हैं, रेगिस्तान में अलग पाए जाते हैं। इस तरह अलग अलग जीव अलग अलग परिस्थितियों के अंतर्गत पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो आपको ये बताना है। तो उसका अध्ययन हम लोग बायोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। अबे बायोनिक्स पीछे पड़ा था, ठीक है, जिसमें मशीनी जगत से ये सारी रिलेटेड होती है एक साथ, ये बायोनॉमिक्स है, तो इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ठीक है, जितने भी जीवधारी होते हैं उनके वातावरण से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, जीवन के नियमों का यानी लॉ ऑफ लाइफ का अध्ययन को क्या कहते हैं। इसमें मतलब कि जो आपके जीवन के नियम है, बेसिक से नियम कि आपको योगा करनी चाहिए, आपको शरीर फिट रखने के लिए आपको रनिंग करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, और इस तरह से आपको योगा को शरीर को फिट रखना है। कैसे आपको शरीर को फिट रखना है, इन नियमों का आपको पालन करना है, ठीक है। तो इनका अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोनॉमी बोलते हैं। क्या बायोनॉमी बोलते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों का विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जो गणित होती है, सांख्यिकी, इन सब का अध्ययन करते हैं गणित, ठीक है, रिलेटेड मैथ से रिलेटेड चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, बायोमेट्री के अंतर्गत करते हैं। जैसे ज्योमेट्री होता है ना, ज्योमेट्री विज्ञान से संबंधित है, उसे बायोमेट्री यानी इसके अंदर जो गणित है, मैथमेटिक्स, उससे जुड़ी सांख्यिकी का अध्ययन लोग करते हैं, उसी से याद करें बायोमेट्रिक्स। क्या है, बायोमेट्रिक्स के अंदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। मतलब इसमें विभिन्न संस्कृतियां होती है, भारत में बहुत सारी संस्कृतियां पाई जाती है, इन सारी संस्कृतियों का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, और उनका तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि इन संस्कृतियों में क्या समानताएं हैं, क्या नई बातें हैं, संस्कृतियों में तुलना करते हैं, इन सबका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इस अध्ययन को हम लोग कहते हैं इथनोलॉजी, ठीक है, इथनोलॉजी बोलते हैं। तो यह ध्यान रखिए, इसमें हम लोग विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं इथनोलॉजी के अंतर्गत, तो आपको यह बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करने को क्या कहते हैं। इसमें देखिए, यहाँ किसी विशिष्ट संस्कृति की बात की जा रही है। जैसे कि अगर हड़प्पा संस्कृति की बात की जाए, विशिष्ट अपनी आप में संस्कृति है, मेसोपोटामिया संस्कृति, ठीक है, सभ्यता, सिविलाइजेशन, तो इनकी अलग अलग संस्कृतियाँ, इनकी विशिष्ट संस्कृतियों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो किसके अंतर्गत करते हैं, इथनोग्राफी, ठीक है, इथनोग्राफी के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसमें मानव सहित, मानव भी, ह्यूमन भी, सॉरी, मानव भी है और जीव जंतु भी है, इनका व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, वो किसके अंतर्गत करते हैं, दोनों का अध्ययन, तो ये आपको बताना है। तो इसको ईथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ईथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं इसका अध्ययन, तो यह अध्ययन ईथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक आचार तथा व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। नैतिक आचार मतलब आप दिन की रोजमर्रा लाइफ क्या है, ठीक है, जैसे कि पुलिस वाला है, नर्स है, डॉक्टर है, इन सबसे रिलेटेड आपका नैतिक, मान लेते हैं कि जो आपका मॉरल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, मॉरल एक्टिविटीज़ है, ये सारे हैं, तो इन सब का वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है वो सब क्या कहलाता है, तो इसको क्या कहते हैं, एथिक्स बोलते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो भी एथिक्स कहलाता है, तो यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन किसके अंदर जो करते हैं, जो मानव सिंपल सी भाषा में बात कर रहा हूँ, तो जो जनसंख्या है इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो किसके अंतर्गत इन जनसंख्या का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो इसको डेमोग्राफी बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, जननांकी या जनसंख्याकी, ये बोलते, तो आप ध्यान रखिएगा, तो इसके अंतर्गत हम लोग जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव के अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। जो सजीव है, ठीक है, उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव पड़ता है, जैसे कि उनके गर्मी सर्दी सभी चीज़ों का प्रभाव एक जीवों पर पड़ता है, तो इन सब का अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत करते हैं, पर्यावरण के, ठीक है, एटमॉस्फेयर का, तो ये ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिक विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत है। जो वायरस होता है उसका अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, तो वायरसोलॉजी या वायरस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग इसका वायरस का अध्ययन करते हैं, तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है कि परजीवी जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। परजीवी जीव होते कौन है, परजीवी जीव वो होते हैं जो दूसरे जीवों पर रह के अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि बालों में आप देखते हैं ना, सुनते होंगे जुए पाए जाते हैं, ये क्या है, एक जीवित ह्यूमन के दूसरे के शरीर पर रह के अपना भोजन वहीं से प्राप्त करते हैं, ठीक है, दूसरे के शरीरों पर रहते हैं जंतुओं के, तो उन्हें बोलते हैं परजीवी, जो दूसरे के शरीर पर है, ठीक है, परजीवी उनको बोलते हैं। इसका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जो पैरासिटोलॉजी है, ठीक है, पैरासिटोलॉजी है, उसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत इसका अंदर हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोलास्का, ठीक है, मोलास्का और उनके खोलों का यानी सेल का अध्ययन किसके अंदर करते हैं। या सेलों की बात की जा रही है, जो सेल होते हैं, संघ होते हैं, इस टाइप के सेल जो डायग्राम में आपको शो किए जाते हैं, इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। तो इसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, आपको ये बताना है, तो वो क्या है, मेलेकोलॉजी, यानी मोलास्का से याद रखिएगा, मेलेकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन, सेलों का अध्ययन। नेक्स्ट है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। यानी माइंड से जुड़ी यहाँ बात की जा रही है, मस्तिष्क जुड़ी, मस्तिष्क की क्रियाकलापों का, ठीक है, मस्तिष्क कौन सा भाग क्या करता है, क्या सोचता है, कैसे काम करता है, इन सभी चीज़ों की क्या रिएक्शन रहती है, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की बात मस्तिष्क के बारे में इसमें की जाती है, ओनली मस्तिष्क का ही अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, तो इसका क्या है, फ्रेनोलॉजी, ठीक है, मस्तिष्क से जुड़ा है फ्रेनो, ब्रेन होता है ना, तो फ्रेन बोल लीजिए, ब्रेन की जगह फ्रेन, फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत ये अध्ययन करते हैं हम लोग। ब्रेनो मतलब ब्रेन, उसी तरह फ्रेन। घास से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, विभिन्न टाइप की घासें होती हैं, ठीक है, इन सारी घासों का यानी ग्रास जो होती है, इंग्लिश में ग्रास बोलते हैं, तो इसका अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, जब विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन हम लोग करते हैं, तो कौन सी शाखा है, एग्रोस्टिलॉजी, ठीक है, एग्रोस्टिलॉजी है, इसके अंतर्गत हम लोग जो घासों का एग्रोस्टिलॉजी, ठीक है, एग्रो मतलब वो मतलब कृषि होता है, तो वहाँ मत डायरेक्ट पहुँच जाइएगा, ठीक है, एग्रोनॉमी था वो, एग्रोस्टिलॉजी है ये, तो याद रखिए इसमें घास से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के जो प्राकरण होते हैं, प्राकरण यहाँ से गलत लिखा है, प्रकरण लिखा है, तो प्राकरण का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, किससे संबंधित है, ठीक है, प्राकरण, इसमें पौधों का परागण होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक नया पौधा बनता है, इन सभी का अध्ययन करते हैं। इसमें फल होते हैं, फूल होते हैं, इन सभी परागणों का हम लोग अध्ययन करते हैं, अलग हर टाइप के पौधों का परागणों का हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो किसके अंतर्गत करते हैं, पैलिनोलॉजी, ठीक है, पैलिनोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत पैलिनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो अब इसके बाद स्टार्ट होते हैं हम लोग क्विज होते हैं, ठीक है, तो आप इसमें फुल मार्क्स लेके आइएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं। आई होप कि आप ये पूरा लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा, तो आपके पूरे आउट ऑफ 100 में से 100 क्वेश्चन करेक्ट होंगे। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में चैनल स्टार्ट हुआ है, तो आपके लिए इस चैनल पर बहुत अच्छे कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि सब्जी, फल, फूल, इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, जल्दी से आंसर बताइएगा।
कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पहला आंसर किनका किनका सही हुआ था। तो इसका आंसर क्या है सबसे, तो हॉटी में हम लोगों ने कैसे याद किया, एक हॉटी है, पोर्ट ले लीजिए, पोर्ट हॉट याद रखिए, उसके अंदर सब भर दीजिए, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर से जुड़ा है, ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन किसके अंदर करते हैं, ठीक है, अंतर्गत करते हैं, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, भाषा किससे रिलेटेड है, तो याद फिलोलॉजी, ठीक है, फिलोलॉजी किसके अंदर, फिलोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर सी है, बताइएगा ये आंसर किसका करेक्ट हुआ था। उसी तरह वी की बात करें तो वर्मी कल्चर ने वर्म से यानी कि जो केचुआ से रिलेटेड था, जिसमें उसका उत्पादन करते हैं, ठीक है। सर्पेटोलॉजी सांप से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के पौधों का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है, जो फूल के पौधे होते हैं, ठीक है, उत्पादन की बात करिए तो फ्लोरिकल्चर, फूल को फ्लोर बोलते हैं इसमें आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको किसी का आंसर गलत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए सेरोलॉजी, बताइए क्या होता है, एथिक्स जल्दी कमेंट करके बताइए। कीट पतंगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो कीट पतंग होते हैं एंटोमो, कीट को एंटोमो बोलते हैं, मैंने बताया था छोटे मोटे, तो उसी तरह एंटोमोलॉजी। बायोमेट्रिक के अंतर्गत किसका मतलब, जो गणित का यानी मैथ का अध्ययन करते थे। वर्मी मतलब अभी हम लोग पीछे पढ़ा था, केचुए से, जियो मतलब पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी के जो पदार्थ इन सब का अध्ययन करते हैं। कैंसर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, देखिए कैंसर की बात की जा रही है। कैंसर जिसमें बहुत सारे अंक मिला दिए जाते थे, याद है ना, बहुत सारे अंक होते हैं कैंसर, तो आंकोलॉजी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, आंकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते थे। वीटीकल्चर मतलब, वीटी मतलब अंगूर। हार्पेटोलॉजी जो पेट के बल चलते थे उन जीवों की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत प्रतिमा चित्रकला का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है, तो क्या है, प्रतिमाओं का अध्ययन। तो आइकनो, हम लोग आइकन की बात की थी, आइकन डायग्राम जैसे उसका अध्ययन करते, चित्र है, तो आइकनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते थे। सेरोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो सेरो अभी पीछे में पढ़ा था, किससे, ब्लड से रिलेटेड है। सर्पेटो मतलब सांप से रिलेटेड है, ठीक है। फिलोलॉजी अभी हमने पीछे इसकी बात की है। नेक्स्ट है, शहद का उत्पादन किसके अंदर किया जाता है, शहद से रिलेटेड बताइए, शहद, तो ये क्या है, एपीकल्चर, ठीक है, सॉरी हाँ एपीकल्चर, याद रखिएगा, यहाँ पे दो बार टाइपिंग हो गई है, तो एपीकल्चर से रिलेटेड है। एंटोमोलॉजी मतलब किससे है, जो कीड़े मकोड़े कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। और निथोलॉजी मतलब इसमें हम लोग किसका करते थे, जिसमें पक्षियों का अध्ययन करते थे, ठीक है, और निथोलॉजी। नेक्स्ट है, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, रुधिर की बात की जा रही है, तो सेरोलॉजी, अभी हम लोग पीछे सेरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसी तरह पेडोलॉजी के अंदर मिट्टी का अध्ययन करते हैं। वर्मिकल्चर केचुए का अध्ययन करते हैं, हम लोगों ने पीछे बात की थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों का विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, गणित अभी बताया था। बायोमेट्री, मेट्री से संबंधित है बायोमेट्री, ठीक है। ओरोलॉजी, ओरो मतलब जो इंडिया है किस ओर से घिरा हुआ है, नॉर्थ एरिया से, पर्वतों से घिरा हुआ है, यानी कि ओर से घिरा हुआ है, तो ओरोलॉजी। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मतलब मछलियों से रिलेटेड, मछलियों का इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के नियमों का यानी लॉ ऑफ लाइफ का अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवन के नियमों का, तो बायोनॉमी कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोनॉमी। जियोंटोलॉजी, इसमें वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी, ठीक है, इसमें फसलों का अध्ययन करते हैं। एग्रो मतलब क्या होता था, कृषि का अध्ययन करते हैं जिसके अंदर, याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक जो विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो जल्दी बताइए, शरीर में असमानताएं आती हैं तो उसका क्या करते हैं, टेरेटोलॉजी। जो शरीर होता है टेढ़े मेढ़े हो जाता है, ऐसे याद करिए, टेरेटोलॉजी, तो याद कर लीजिएगा, टेरेटोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। आंकोलॉजी की बात कीजिए, जिसमें कैंसर का अध्ययन करते हैं। लेक्सिकोग्राफी मतलब जो भाषा का, ठीक है, इसमें भाषा का अध्ययन करते हैं। लेक्सिको मतलब वही जिसमें था शब्द को उसका संकलन करते थे, यह समझ लीजिए। जियोलॉजी मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, घास से संबंधित, ऑप्शन कौन सा सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन इसमें एग्रोस्टियोलॉजी, जो एग्रोस्टियोलॉजी है उसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, ऑप्शन सी सही है। बायोमेट्री मतलब में गणित से, इक्थियोलॉजी में मछली से, एथिक्स मतलब, जल्दी कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, सर्पेटोलॉजी। और निथो मतलब इसमें पक्षियों का करते हैं, ठीक है। टेरेटोलॉजी शारीरिक असमानताओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा का अंतर्गत करते हैं, परजीवी जीव होते हैं, ठीक है, पैरासिटोलॉजी याद कर लीजिए, परजीवी जीव। लेक्सिको शब्दकोश। आंकोलॉजी मतलब क्या अभी बताया है, आंको मतलब जो कैंसर से संबंधित हो, अंकों से। एग्रोस्टियोलॉजी मतलब ये किससे संबंधित है, घास से, जिसमें घास का अध्ययन करते हैं। विषाणु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, विषाणुओं का, तो वायरोसोलॉजी या
वायरस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, बात की थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। विभिन्न संस्कृतियाँ होती हैं, ठीक है, उनके अध्ययन का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, उनकी कंपेयर हम लोग बात की थी। विभिन्न संस्कृतियाँ होती हैं तो क्या, इथनोलॉजी, क्या था उसको बोलते हैं, इथनोलॉजी। तो उसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा किसके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अंदर को ऑर्निथोलॉजी शब्दकोश आंको मतलब कैंसर से रिलेटेड है। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। तो इक्थियोलॉजी, क्या बोलते हैं, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट कौन सा आपका 18 नंबर क्वेश्चन, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। जिसमें किसी का हैंड नहीं हुआ, ठीक है, उसमें मशीन का यूज़ करते हैं, रोबोट का यूज़ करके उसकी लाइफ को ईजी बना देते हैं। और किसके अंतर्गत करते हैं, जल्दी बताइए। तो आंसर क्या है, बायोनिक्स के अंतर्गत करते हैं। विटीकल्चर कहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं विटीकल्चर के अंतर्गत, जल्दी बताइए, विटीकल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, आंकोलॉजी, आपको पता है ना, सॉरी जेंटोलॉजी, जिसमें जीरो का अध्ययन करते हैं, जीरो की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, जेंटोलॉजी। नेक्स्ट है, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, जल्दी बताइए। ओलेरी कल्चर के अंदर आलू के सब, ओलेरी में आलू के पेड़ों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सब्जी यानी वेजिटेबल के पेड़ों का अध्ययन करते हैं, उसे ओलेरी कल्चर बोलते थे। रेंगने वाले जीवों और उभयचर जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, रेंगने वाले जो पेड़ के बल चलते हैं, हर्पेटोलॉजी। फ्लोरी कल्चर, फूलों का अध्ययन, पोमो मतलब फलों का अध्ययन, ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, तो ये 20 क्वेश्चन थे जिसमें आप कमेंट करके बताइए किसके आउट ऑफ 20 करेक्ट आंसर हुए थे। और फिर से मैं एक बार कहता हूँ, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको शेयर करने का मन हो तो शेयर कीजिएगा, वैसे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, शेयर मत अगर करने का हो तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, लेकिन लाइक एक जरूर कर दीजिएगा ताकि पता चले कि हाँ ये मैंने जो वीडियो बनाई आपके लिए यूज़फुल रही हो, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तो बाय गाइस।